मंदोदरी रामायण के पात्रों में से एक है। मंदोदरी दैत्यराज मायासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी थी। मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक और बातों को में जानेंगे। एक कथा के अनुसार एक बार मथुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां न पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगे। तभी देवी पार्वती वहां पहुंचती है और क्रोध में आकर इस अप्सरा को श्राप देती है कि वह 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मथुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल स्वरूप में वापस आ सकती है। मथुरा लंबे समय तक कठोर तप करती है। इसी दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। इसी बीच मथुरा की कठोर तपस्या से वह श्राप मुक्त हो जाती है। एक कुएं से मायासुर हेमा को मथुरा की आवाज़ सुनाई देती है। मायासुर मथुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिनसे रावण विवाह करता है। एक बार रावण मायासुर से मिलने आया और वहाँ उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गए। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने अस्वीकार कर लिया। लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरदस्ती मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वह रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है उस मार्ग पर विनाश के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की ताकि रावण सही मार्ग पर चले पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वह उस श्राप के विषय में जानती थी, जिसके अनुसार भगवान राम के हाथ से ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम रावण युद्ध हुआ तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति का साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट आने की कामना के साथ उसे रणभूमि के लिए विदा किया। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है। यहाँ पति पुत्र के साथ साथ अपनों के शव को देखकर शोक में डूब जाती है। यहाँ श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। एक किंवदंती के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य
को सही दिशा में आगे बढ़ाया। अर्थात मंदोदरी विभीषण विवाह किंवदंतियों पर आधारित है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी रावण के शव के साथ ही सती हो गई थी। धन्यवाद।